हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग नेटवर्क टेक्नोलॉजीज एंड E2 नेटवर्क्स का Q3 रिजल्ट का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे और हम लोग समझेंगे क्या ये नंबर्स एक्चुअली में इतना ज़्यादा वाह है, स्पेशली इन द केस ऑफ नेटवर्क टेक्नोलॉजीज। E2 नेटवर्क्स का भी करूंगा मैं, लेकिन नेटवर्क टेक्नोलॉजी का रिजल्ट ऐसा दिखता है कि वो बहुत ही फुरू है। क्या एक्चुअली में इतना फुरू रिजल्ट है? चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपको दिखेगा इनके प्रेस रिलीज में कि इनका इनकम ईयर ऑन ईयर 142% से बढ़ा है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर 166% से बढ़ा है। वहीं पे इनका पैट जो है आपको ईयर ऑन ईयर 147% से बढ़ा है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर 133% से बढ़ा है। तो दोनों आपको लगेगा कि बहुत ही अच्छा है। पर आपको मैं एक बात बताता हूं, Q3 में AI सिस्टम का कंट्रीब्यूशन है 64%। चलिए उसे डिकोड करेंगे। उससे पहले मैं एक बात बता देता हूं आपको, क्या जो ये रिजल्ट आया है हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो एक्चुअली में वी वर एक्सपेक्टिंग दिस लेवल ऑफ ग्रोथ ओनली। मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों है। देखिए, मैंने एक आउटलुक निकाला था, मैं एक नेटवर्क टेक्नोलॉजी पे डिटेल एनालिसिस वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले। उसमें मैंने इनका एक्सपेक्टेड ग्रोथ निकाला था अगले 1.5 साल के लिए। तो उस हिसाब से इनका ग्रोथ CAGR बनता है अराउंड 150% के आसपास का FY27, अगर हम इंडिया AI मिशन का ऑर्डर इंक्लूड कर दे। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखिए। इट विल चेंज द वे यू थिंक फॉर नेटवर्क। ठीक है, ये मैं बता देता हूं आपको। अब हम वापस आते हैं और नंबर को डिकोड करते हैं थोड़ा डिटेल में। देखिए, सबसे पहली बात, अगर इन्होंने 64% AI सिस्टम से अगर डिलीवर किया है, दैट मीन्स नॉन AI से कितना किया है? 36%, जो कि होता है आपको 292 करोड़ के आसपास का। अगर हम जो इनका ट्रेडिशनल AI सिस्टम इंक्लूड कर दे, जिनका कि बिजनेस में कंट्रीब्यूशन से 20-22 ऑर्डर परसेंट का होता है, तो उस हिसाब से इनका 417 करोड़ का होना चाहिए था। ठीक है, एक्चुअली में Q3 में रेवेन्यू अगर इंडिया AI से जो इन्फ्लेशन हुआ है इनके रेवेन्यू में उसे हटाना चाहे तो बेसिकली ये बनता है कि हम इंडिया AI मिशन का ऑर्डर को हटा दे। ठीक है, तो इनका रेवेन्यू बनता है 417 करोड़ का अप्रोक्सीमेटली। मैनेजमेंट ने क्या बोला था कि हम अपने कोर बिजनेस को 35-40% से ग्रो करेंगे आराम से। कोर बिजनेस क्या होता है? सेमीकंडक्टर वाला, सॉरी सुपर कंप्यूटर्स वाला, एंड दूसरा इनका था प्राइवेट क्लाउड वाला, और जो इनका कोर AI सिस्टम है। ठीक है, इंडिया AI के हटा के। तो क्या ये कंपनी वो डिलीवर कर पाई है? आंसर है नहीं। इस कंपनी का अगर ईयर एंड ईयर आप ग्रोथ देखो तो ये सिर्फ आपको 20, यहां पे देखोगे आप तो सिर्फ ये 24% का है एक्चुअली में कोर बिजनेस का ग्रोथ। ये जो नंबर है, नंबर इन्फ्लेटेड है इंडिया AI के वजह से। तो आपको जो दिख रहा होगा हर जगह की नेटवर्क टेक्नोलॉजी का रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, वो उतना अच्छा नहीं है एक्चुअली में जितना आपको दिखाया जा रहा है हर एक जगह। इस ट्रैप में मत फंसिए। ठीक है, तो क्या करें हम आज के टाइम पे? देखिए, मैं आपको बताता हूं, मंडे को ये कंपनी खुलेगा और मोस्ट लाइकली ये कंपनी बहुत ही ऊपर खुलेगा। दौड़िए मत लेने के लिए, प्राइस को स्टेबल होने दीजिए उस वक्त। देखिए आगे क्या होता है। मार्केट हमेशा कभी कभी क्या होता है कि वो जल्दी रिएक्ट कर देती है बिना नंबर को डिटेल में समझे हुए। तो ऐसे मत दौड़िए, Q3 कॉन कॉल का वेट कीजिए, मैनेजमेंट को सवाल करिए कि सर क्या कोर बिजनेस में से 25% का ग्रोथ आया हुआ है? आपका जो नंबर है क्या वो इन्फ्लेट हुआ है आपको इंडिया AI की वजह से? समझिए कि एक्चुअली में क्या हुआ है। ऐसे मत दौड़िए सीधा खरीदने के लिए कंपनी के शेयर को। मोस्ट लाइकली कंपनी मंडे को ऊपर खुलेगा क्योंकि हेडलाइन नंबर्स आर सुपर। ठीक है, पर आप उसे डिकोड करोगे तो वो नंबर सुपर नहीं है, ये बात समझिए। ठीक है, तो ये रहा नेटवर्क का एनालिसिस। नंबर लुक्स गुड ऑन द पेपर, और ऐसा है कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। फैक्ट यही है कि हम ऐसा ही नंबर नेटवर्क से एक्सपेक्ट कर रहे थे एटलीस्ट टिल FY27 तक। लेकिन उनका जो बोलना था मैनेजमेंट का कि हमारा कोर बिजनेस बढ़ेगा 35 से 40% से, वो नहीं दिखा इस क्वार्टर में। ये बात आप समझ लीजिए, नंबर इंडिया AI मिशन के वजह से इन्फ्लेट हुआ है। अब हम E2 नेटवर्क्स का रिजल्ट का एनालिसिस कर लेते हैं। तो देखिए, अगर आप देखोगे ईयर ऑन ईयर तो लगभग इनका 70% से रेवेन्यू जंप हुआ है, विच इज गुड साइन। ठीक है, आगे डिकोड करते हैं कि क्या। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो दिसंबर में उनका मंथली रन रेट था 28 करोड़ का। इनका टारगेट क्या है? Q4 को एग्जिट करना बिटवीन 30 to 35। अगर वो इस रेट से एग्जिट करेंगे तो दे विल बी प्रॉफिटेबल। ठीक है,
तो मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताता हूं यहां पे। पहले तो ये समझिए कि एमआरआर क्या होता है। एमआरआर हो गया इनका मंथली कितना इनका पैसा आया है जीपीयू से। इनका काम क्या है, इन्होंने जीपीयू खरीदा हुआ है, उन्हें सर्वर्स पे लगाया हुआ है डेटा सेंटर्स में, और उसे आवरली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे रेंट आउट करते हैं। ठीक है, ये समझ गए आप। अब आगे देखते हैं कि क्या ये रिजल्ट वाकई में बहुत अच्छा है, 10% अपर सर्किट हिट करने लायक। तो यहां पे डिकोड करते हैं। देखिए, अगर उस 70 में से मैं 28 हटा देता हूं, डेट इज जो उन्होंने दिसंबर में किया है, तो कितना बनता है 42 करोड़ इन 2 मंथ्स, दैट इन अक्टूबर एंड नवंबर। तो एवरेज बनता है 21 के आसपास का। ठीक है, 21 करोड़ के आसपास का, 21 करोड़ मंथली। तो उस हिसाब से उनका अक्टूबर नवंबर में समथिंग अराउंड 19-23 करोड़ के आसपास, ये जस्ट मैं एस्टिमेटेड बता रहा हूं, ऐसा बना होगा। तो मैनेजमेंट का क्या बोला था, इंडिया एआई मिशन से हमारा आया है थोड़ा बहुत नवंबर में, लेकिन उन्होंने क्लियर नंबर नहीं दिया। इवन मैं आपको एक बात बता देता हूं कि उनसे बहुत सारा सवाल किया गया, बहुत सारे लोगों ने यह सवाल किया घुमा फिरा कर, ताकि वो नंबर दे कि इंडिया एआई मिशन से आपने कितना किया है। क्योंकि बाकी इन्वेस्टर्स भी यही जानना चाहते हैं कि जो आपका ग्रोथ आ रहा है वो इंडिया एआई की वजह से है कि आपका कोर बिजनेस की वजह से, क्योंकि इंडिया एआई इनको हमेशा बिजनेस नहीं देगा, सस्टेनेबल नहीं है। दे विल हैव टू विन कॉर्पोरेट्स, और कॉर्पोरेट में उन्होंने क्या जीता, रिसेंटली एलएनटी से 8 करोड़ का प्रोजेक्ट जीता। 8 करोड़ क्या है इनका, 3 हफ्ते का शायद से एमआरआर है, बस 3 हफ्ता चलेगा इनका, अधिक से अधिक 2 हफ्ता आई थिंक। ठीक है, तो उससे कुछ नहीं होगा, इनको और बिजनेस चाहिए, तभी हमें इस बिजनेस में कॉन्फिडेंस दिखेगा। तो आज के टाइम पे भले ही कंपनी का शेयर 10% का सर्किट हिट की है फ्राइडे को, लेकिन क्या हमें इतना कॉन्फिडेंस दे रही है, मुझे नहीं लगता है। जब तक इन्हें बड़ा कॉन्ट्रैक्ट नॉन गवर्नमेंट वाला हाथ नहीं लगता है, आई एम नॉट दैट मच बुलिश ऑन दिस कंपनी टू बी ऑनेस्ट। और सेकंड बात, मुझे थोड़ा सा इनके मैनेजमेंट का ट्रांसपेरेंसी आजकल अच्छा नहीं लग रहा है। इवन एक एनालिस्ट इनको ये भी बोला कि सर आपका जो नंबर्स आ रहा है आज के टाइम पे, और जो आप कैपेक्स कर रहे हो, वो जस्टिफाइड नहीं लग रहा है। आपका मंथली रन रेट अगर आप देखो तो उतना तेजी से बढ़ नहीं रहा है जितना आप कैपेक्स कर रहे हो। तो कहां से आपको डिमांड आ रहा है? तो मुझे आंसर क्लियर नहीं लगता इन सब बातों का, मैं सीरियसली बोल रहा हूं। आप उनका कौन सुन लिए, अगर आपको भी कॉन्फिडेंस आता है तो आप मुझे बताइएगा, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि मैनेजमेंट उतना कॉन्फिडेंट आंसर देती है, उतना क्लियर कट आंसर देती है। तो मैं एटलीस्ट चूज करूंगा ऐसे कंपनी से दूर रहना। और मैं आपको एक बात बता देता हूं, मैं E2 नेटवर्क्स पे ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने कंपनी का फ्यूचर एनालिसिस वगैरह किया हुआ है कि आफ्टर कैपेक्स कितने के पीई ट्रेड कर सकते हैं। अगर इस कंपनी के लिए सब कुछ अच्छा चला तो आज के टाइम पे कंपनी का शेयर प्राइस कितना है, 2200 का। तो उस हिसाब से कंपनी आपको लगभग 15.4 की फॉरवर्ड पीई पे मिल रही है E2 नेटवर्क्स। एज्यूमिंग कि वो ब्लैकमेल जीपीयू खरीद लेते हैं, उनका एमआरआर अच्छा हिट होता है, इबिटा मार्जिन में अच्छा हिट होता है, तो 14 के आसपास का या 15 के आसपास का उनका पी रेशियो बनेगा फॉरवर्ड का। तो कंपनी वहां से भी इतनी सस्ती नहीं लग रही है। आप बोलोगे क्यों? क्योंकि मैं बताता हूं आज का जो मार्केट का सिचुएशन है, आपको बहुत सारी कंपनी 10 के नीचे फॉरवर्ड पी पे मिलेगी अच्छी। तो क्या हम किसी भी कंपनी में इसलिए पैसा सिर्फ लगा दें क्योंकि एआई में काम करती है? मेरा आंसर है नहीं। ऐसा नहीं कि कोई कंपनी एआई में काम करती है, डेटा सेंटर में काम करती है तो ब्रांडली पैसा लगा। तो हमें यह देखना है कि कोई भी कंपनी है, हमारा पैसा कौन ज्यादा तेजी से बनाता है। डजंट मैटर वो कंपनी कौन से सेक्टर में काम करती है। अगर कोई नॉन एआई डेटा सेंटर भी कंपनी हमारे ज्यादा तेजी से पैसा बना सकती है तो वी विल फेवर दैट। ठीक है, एज ए रिटेल इन्वेस्टर मैं आपको बता रहा हूं, देखिए ये बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये एक ऑनेस्ट आपको रिजल्ट का डीप डाइव एनालिसिस है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग। थैंक